बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका जो लेक्चर नंबर 2 है वो हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जो कि इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक 7.1 बनता है। तो जी यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को यहाँ पर 3 मेथड्स से डिफाइन करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन 3 तरीक़ों से हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखिएगा, होपफुली आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की, तो कैसे डिफाइन करोगे आप ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन को? कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का ऐड होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? कि जी रिडक्शन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप देखें कि एक केमिकल रिएक्शन है आपके सामने, जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? जिंक बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखें जिंक ऑक्साइड को रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट वो सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन कर रहे होते हैं, नॉर्मली लेफ्ट साइड पे एरो के हम लोग रिएक्टेंट्स लिखते हैं। ठीक है, रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे जिंक ऑक्साइड है, तो इसको आप प्रोडक्ट वाली साइड पे कौन से सब्सटेंस के साथ कंपेयर करेंगे, कौन से सब्सटेंस के साथ रिलेट करेंगे? ऑब्वियसली इस जिंक ऑक्साइड को आप रिलेट करेंगे जिंक के साथ। ठीक है, और डिफरेंस देखेंगे कि भाई डिफरेंस क्या आया। डिफरेंस ये आया कि जिंक ऑक्साइड में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन के रिमूव होने के बाद यहाँ पर क्या बच गया? जिंक बच गया। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो रिडक्शन होती है वो होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और क्या बन गया आपके पास? जिंक बन गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। मीन्स के जिंक ऑक्साइड में जिंक की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। या आप इस तरह से राइट करेंगे कि इन ZnO जिंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, जिंक जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है जिंक की। क्लियर हो गया? फिर आप आ जाते हैं दूसरे सब्सटेंस पे जो कि हमारे पास है कार्बन। अब कार्बन को आप प्रोडक्ट वाली साइड पे
इन दोनों जिंक में और कार्बन डाइऑक्साइड में से किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, किसके साथ डिफरेंस चेक करेंगे? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें रिएक्टेंट वाली साइड पे कार्बन है और प्रोडक्ट वाली साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। इट मीन्स कि कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जैसे एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है कि ए रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन टेक प्लेस बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं, फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन अक्कर हो रही है। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, टू कार्बन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक हो गया। तो ये देख लिया आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन को देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, कैसे डिफाइन करते हो आप ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वहां पर क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी। इसी तरह से रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है देन हम बोलेंगे कि वहाँ पर रिडक्शन हो रही है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। लाइक यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सल्फर एंड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप देखें कि यहाँ पर H2S को आप प्रोडक्ट वाली साइड पे कौन से सब्सटेंस के साथ कंपेयर करेंगे? इस सल्फर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि H2S और यहाँ पर आप देखें अकेला S है, तो इसका मतलब ये है कि H2S में से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस तरह से H2S कन्वर्ट हो गया सल्फर में और यहाँ पर ऑक्सीडेशन अक्कर हो रही है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आप राइट करेंगे कि इन H2S सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि H2S से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और सल्फर बन गया। इसी तरह से आप इस Cl2 को कंपेयर करेंगे HCl के साथ। अब यहाँ पर देखें अकेला क्लोरीन है और यहाँ पर आप देखें HCl है, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन टेक प्लेस। H2S और क्लोरीन के दरमियान एक रिएक्शन होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है। मीन्स कि हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जो सल्फर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम H2S एंड एडिड टू क्लोरीन। H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और क्लोरीन में ऐड हो रहा है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा,
अब अभी हमने देखा दोनों एग्जांपल्स में कि दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी अकर हो रही है और रिडक्शन भी अकर हो रही है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इन शॉर्ट हम उसको बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो RED है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है रिडक्शन को, और ये जो OX है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑक्सीडेशन को। ठीक हो गया। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी अकर हो रही होती है और रिडक्शन भी अकर हो रही होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। तो होपफुली आपको ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होपफुली ये लेक्चर आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।